जय हिंद साथियों, हम सब अलंकार को पढ़ रहे हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत 5 अलंकार को हम लोग कवर कर चुके हैं। उसमें से आज हम लोग 2 और अलंकार को कवर करेंगे, भ्रांतिमान और संदेह को। ठीक है, पीछे वाली क्लास हम आशा करते हैं आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा और फिर उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे आपको। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप समझिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो आइए शुरू करते हैं। आप पूरी मन मस्तिष्क को लगा करके इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा सर कैसे होता है। ठीक है, चलिए भ्रांतिमान को देखते हैं। भ्रांतिमान क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। भ्रांतिमान देखिए अर्थालंकार के अंतर्गत ही आता है, अर्थालंकार के अंतर्गत, ठीक ध्यान रखिएगा। अब इसकी देखिए परिभाषा क्या है कि जहाँ सादृश्य यानी कि समानता ना, सादृश्य या समानता के कारण एक चीज को समझकर, एक चीज को देखकर उसके समान अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए। क्या चीज? एक चीज को देखकर उसके समान अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। अन्य वस्तु में भ्रम हो जाए कि नहीं ये दूसरा चीज है, ठीक है, वही चीज लेकिन वह दूसरी चीज रहे, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, चलिए देखते हैं, उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि उदाहरण के थ्रू कैसे हमारे एग्जाम में अगर फ्रेमिंग हो जाती है तो कैसे हम उसको कर पाएंगे ना। देखिए, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया गजने आप। ये उदाहरण है ये, इसमें आपको समझना है कि इसमें कैसे भ्रांतिमान अलंकार है। देखिए, भ्रांतिमान का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरी चीज है लेकिन उसको इतनी सादृश्यता, इतनी समानता हो जाएगी आपके सामने कि आप बिल्कुल भ्रम में पड़ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि यह दूसरी चीज है, वही चीज समझ लेंगे दूसरी ना। देखिए, अब इस यहाँ पे क्या था? बिल विचार कर नागसुंड में, यानी कि बिल, अब हाथी जा रही थी, इसको समझा देता हूँ। हाथी जा रही थी, हाथी के सुंड में क्या होता है? बिल होता है। ठीक है, तो बिल विचार कर नागसुंड में, अब सुंड उसका नीचे ही लटका रहेगा। ठीक है, सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, यानी कि वह सोचा, नीचे देखा, नीचे लटका के जा रही है और सोचा कि एक बिल है और वह उसमें घुसने लगी। कौन? सांप घुसने लगा उसके सूंड में। उसी क्षण, उसी पल क्या हुआ कि हाथी भी उस काले सांप को समझ ली कि काली ईख है। जो हाथी होती है काली ईख को बहुत पसंद करती है वह ना, तो काली ईख समझ, वह उस विषधर को, उस सांप को काली ईख समझ ली और वह अपने सूंड में लपेट के उठाने लगी। तो यहाँ पे दोनों में भ्रम हो गया है, दोनों लोग भ्रम खा गए हैं कि नहीं, बिल रियल में नहीं था। वो हाथी के सूंड में बिल था क्या? नहीं, बिल नहीं था। और वह रियल में ईख था क्या? ईख भी नहीं था। वह क्या था? सांप था, वह हाथी का सूंड था। यहाँ पे दोनों में भ्रम हो गया है, दोनों में भ्रम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? भ्रांतिमान अलंकार हो गया। ठीक है, दोनों लोग भ्रम में पड़ गए हैं। अगले उदाहरण में देखते हैं कि पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावर एड़ी मिलत जाए। यहाँ पे एक नायिका है, नायिका के एड़ी इतने लाल हो गए हैं। महावर जानते हैं लाल होता है, उससे एड़ी यानी कि पैर रंगा जाता है। वही बात है कि महावर, पाई महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावर एड़ी मिलत जाए। वह इतनी यानी कि लाल है वह, कौन? एड़ी उसका, कि वह जो नाइन है उसकी एड़ी को ही बार बार सोच रही है कि महावर है, वहीं पे अपना अंगुली दबा दबा करके उसकी एड़ी में मल रही है। यहाँ पे क्या हुआ कि नाइन जो है, नाइन भ्रम में पड़ गई है कि नहीं कौन सा महावर है। ठीक है, एड़ी को ही महावर समझ ली है लेकिन वह दूसरी चीज है, एड़ी है भाई, हाँ ना। चलिए इसको भी समझ लिया है। दूसरे एक और समझ लेते हैं उदाहरण, और है ये भी उदाहरण बहुत बार पूछा भी गया है मुझसे कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। नायिका रहती है, नायिका की नाक में जो मोती पहनी जाती है, मोती, और अधर मीन्स ओठ की क्रांति, उसके बीच दाड़िम समझ के, जो यानी कि इतने लाल हैं ओठ, और फिर वो जो मोती लटक रही है नाक से, वह ओठ की लालिमा से ना बिल्कुल कैसा लग रहा है? दाढ़ी माने अनार के दाने की भांति लग रहा है। और वह सुख देखते ही रहता है, यानी तोता देखता रहता है कि यह कौन है। अर्थात जैसे तोता रहता है, तोता का जो टोट होते हैं,
मुंह होता है वह क्या होता है, लटका रहता है ना, लटका रहता है तो वह सोचता है कि अरे ये तो तोता ही है, और वह सोचता है कि ये दूसरा कहाँ से आ गया। ठीक है, ऐसे आप समझिए सिंपली कि जैसे तुलसीदास का आप नाम सुने होंगे। तुलसीदास जी क्या थे, जब वह पत्नी का वियोग सहन नहीं कर पाए थे तो वह कहाँ चले गए थे, अपने ससुराल चले गए। और वह क्या किए, एक रस्सी लटकी, सांप लटका रहता है उनके दीवार पे, और उसको वह क्या समझ लेते हैं, रस्सी। तो वहां पे वो क्या हुआ, उनको भ्रम हो गया, रियल में उस रस्सी थे क्या, नहीं, रस्सी नहीं थी, वो क्या था, सांप था। तो वहां पर भी उनको क्या होगा, भ्रम हुआ। ठीक है, समझ में आया। एक और उदाहरण समझते हैं सर, बिल्कुल इजी सर। जैसे आप इस साइंस में पढ़े होंगे कि मृग मरीचिका का बनना, राजस्थान में क्या बनता है, मृग मरीचिका बनता है। तो मृग मरीचिका में क्या होता है कि मृग जो होता है, हिरण जो होता है, रेत को, रेत में जब दूर देखेंगे आप राजस्थान में, जब ढेर सारा रेत रहेगा जहाँ भी, तो वहाँ पे आप देखिएगा तो क्या होता है कि रेत ना चमकती रहती है जैसे पानी है। लेकिन जब वह मृग जब प्यासा हुआ जाता है वहाँ पे, जानता है कि वहाँ पानी है, चमकता है इतना ज़्यादा, जब वहाँ जाता है तो क्या होता है, वहाँ पानी रियल में रहता नहीं है, और फिर इधर उधर वह भटकता रहता है। तो वह क्या होता है, और पानी समझ लिया था मृग मरीचिका को। ठीक है, वो बालू को, जो चमक वाली बालू थी उसको क्या समझ लिया था, पानी। तो वहाँ पे पानी था क्या, नहीं था। तो वहाँ पर भी उसको क्या हुआ, भ्रम हुआ। ठीक है, दोनों में अंतर भी अभी समझाऊंगा। ठीक है, देखिएगा, संदेह, संदेह क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संशय हमेशा संशय, संदेह बना रहे कि यह आशंका रहे तथा निश्चय न हो पाए, या निश्चय न हो पाए, वहां संदेह अलंकार होता है। क्या होता है, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। इसमें आप देखिएगा ना तो क्या होता है कि इसमें द्रौपदी का जब चीर अपहरण होने लगता है तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है तो उसके साड़ी बढ़ने लगते हैं ना। जब बढ़ने लगते हैं तो उस दुर्योधन की सभा में कि जो मंत्रीगण बैठे हुए हैं वह लोग यह निश्चय नहीं कर पाते हैं कि यह साड़ी कहाँ से निकल रही है। उसके सभा में साड़ी ही साड़ी का भंडार लग गया, इतनी साड़ी हो गई थी। ठीक है, तो वही चीज़ बात है कि उसके जो सभा में मंत्रीगण बैठे हुए थे वह बिल्कुल यह निश्चय ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर यह संशय बन गया, आशंका बन गया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही कि नारी है कि नारी ही की साड़ी है। उसके अंदर ये, उन लोगों के अंदर ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गए वो लोग, यानी संशय में आ गए थे कि कहाँ से साड़ी इतनी आ रही है। ठीक है, एक और देखते हैं, कैधो व्योम वीथिका भरे है भूरि धूम केतु वीर रस वीर तलवार से उधारी है तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप कैधो चली मेरु ते कृषाण सर भारी है। इसमें देखिए उस समय का प्रसंग है जब लंका दहन होता है। ठीक है, कैधो व्योम वीथिका भरे है भूरि धूम केतु वीर रस वीर तलवार से उधारी है तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप। सुरेश जानते हैं ना, इंद्र, चाप मीन्स धनुष, इंद्र धनुष की जैसे वहां पे हो गया था आसमान में। ठीक है, वही चीज बात है। एक देख लेते हैं क्या चीज, नोट करके देख लेते हैं इसको कि संदेह में तो यह, दोनों में अंतर क्या होता है सर ना। संदेह में तो यह संदेह बना रहता है कि वस्तु रस्सी है या सर्प है, परंतु भ्रांतिमान में यह अत्यंत समानता के कारण वस्तु को दूसरा ही समझ लिया जाता है। भ्रांतिमान और संदेह में अंतर, संदेह में यह संदेह बना रहता है कि वस्तु है या रस्सी है, वस्तु या रस्सी है, रस्सी है या वस्तु है, ये चीजें आपको बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे होता है संदेह तो क्या होता है कि अब बिल है कि सूर है, हमेशा बना रहता है आपके अंदर, कंक्रीट क्रिएट होता रहता है कि अंतर्द्वंद रहता है आपके अंदर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे अगर भ्रांतिमान में देखें तो वह उसी को समझ लिया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, क्या समझ लिया जाता है कि वह सांप नहीं है, रस्सी ही है सांप को। ठीक, तो एक वस्तु को दूसरे ही समझ लिया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, आशा करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और सारी चीज़ों को रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर डियर।